ओके मिस्टर ओरायन, हमारे पास ये वेक्टर है 2y प्लस 3j प्लस 4k। तो ये वेक्टर लेट अस अज्यूम ये वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, ओ इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 4k करके। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड को मैं लिखता हूँ ऐसे, और कई बार उसको मैं ओ ए मॉडुलस बोलता रहता हूँ। तो इसका मॉडुलस क्या होगा मिस्टर ओरायन? सर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मतलब क्या मतलब? सर मतलब वो जो ओरिजिन से लेके उसके पॉइंट तक का उसका ये कितना है, क्या कितना? तो उसका डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट वो। लेंथ ऑफ द वेक्टर चाहिए ना आपको, लेंथ ऑफ द वेक्टर है ये। अगर मैं यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, लेट अस अज्यूम कि ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, और ये पॉइंट जो है ये 2 3 4 है, तो बेसिकली मुझे ये ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये है। और आज समझ आ रहा है नहीं यार? मिस्टर रॉयन कोई डाउट तो नहीं है? अब्बासी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो हमारा वो जो हाईटेक डिवाइस है 234, अगर हम अपने हाईटेक डिवाइस पे 234 देखना चाहें, तो ये आप में से कोई 11 यहाँ पर हुसैन जी आप गए थे, देखा था आपने ये? हाँ सर देखा था। ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इंजीनियरिंग में भी चले जाते हैं तो भी काफी आपको हेल्प करने वाला है। तो मेरा ये वेक्टर 234 जो है, मेरा वेक्टर 234 जो है, ये वेक्टर काफी बड़ा हो गया। ये देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बाजी कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? थोड़ा सा छोटा, हाँ सर। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि 1 2। तो ये मेरा जो वेक्टर है, ये देखिए 1 2 2 1 2 2 का मतलब ये हुआ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो एक्स की तरफ ये 1 बढ़ा हुआ, यहाँ पर ये 1, और 2 मतलब वाई एक्सिस की तरफ ये यहाँ 2 है, और जेड एक्सिस पे भी ये 2 है। तो ये मेरा वेक्टर ऐसे, मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर 1 1 2, ये यहाँ पर ओरिजिन से अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये मेरा ओ ए वेक्टर है। और आयन जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये मेरा वेक्टर हवा में निकला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गिवन बाय 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड वुड बी गिवन बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके। और यार मैं एक चीज और आपको बोल दूं, देखिए अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमने जो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे वो सारे के सारे ओरिजिन से किए थे, क्योंकि इनको इमेजिन करना आसान हो जाता है। बट जरूरी नहीं है आपका हर वेक्टर जो है वो ओरिजिन से ही जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना इनिशियल पॉइंट यहाँ पर चेंज करता हूँ, इनिशियल पॉइंट लेट अस अज्यूम मैं 1 1 1 कर देता हूँ। मेरी बात समझ आई क्या हुआ? हाँ सर तो जरूरी नहीं है अब ये जो वेक्टर आपका है ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। नहीं समझ आ रहा? समझा सर। और अब इस वेक्टर, अच्छा वो भी मैं वेक्टर को इजी करने के लिए हर बार उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट कर रहा हूँ। बट आपका जो वेक्टर है वो ये देखिए, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं बार बार उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं आपको 2 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो वेक्टर है, आपका जो वेक्टर है, आपका जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है,
ये मेरी z एक्सिस है। मेरा वेक्टर हर बार जरूरी नहीं यहाँ पर होगा, मेरा वेक्टर ये भी हो सकता है, मेरा वेक्टर ये भी हो सकता है, मेरा वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है। और आने कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और एक चीज हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में की हुई है और वो हमें हमेशा याद रखनी है। लास्ट टाइम हमने किया था, फॉर्मूला किया था जिससे हमने इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, तो मैंने लास्ट टाइम ये निकालना शुरू किया था। और आज भी बताइए जरा, लेंथ ऑफ आर क्या होगा? सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बस 2ab cos थीटा। ओके। और हमने ये भी निकालना सीखा था कि ये अगर ये अल्फा है तो हमने tan अल्फा का कोई एक फॉर्मूला भी निकाला था। जस्ट और कोई डाउट तो नहीं इस लेक्चर में? नहीं लास्ट सर। अब मैं आपको एक दो और छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट। देखिए मेरा मेन एजेंडा है इस लेक्चर में ये वेक्टर प्रोडक्ट कवर करना, और उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। ओके। एक तो यार ये याद रखिए कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक, एक मेरे पास स्टाइल तो ये है कि ये पैरेललोग्राम बना लूं और ये मैं रिजल्टेंट निकाल लूं, ये मैं रिजल्टेंट निकालूं। एक और स्टाइल जो बुक्स में लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि सर आप ऐसे कीजिए, इसको, ये वाला जो आपका वेक्टर है, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखा तो ये वेक्टर आ गया यहाँ पर। तो ये जो आर वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस दौरान कोई डाउट है? अब्बाजी कोई डाउट है? नहीं सर। बुक्स में आपको जैसे ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये देखिए ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। हुसैन जी ये हमने किया हुआ डिटेल में। हाँ सर पता है। सर ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, हाँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये हमने डिटेल में किया हुआ है। हाँ हाँ। अब एक और चीज जो मुझे स्पेसिफाई करनी है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर अगर आप इसी फिगर से मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। कि इफ आई हैव अ सिंपल वेक्टर लाइक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सिंपल सा वेक्टर बनाते हैं, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, सॉरी जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ये जो मेरा वेक्टर है 112, ये जो मेरा वेक्टर है 112, ये वेक्टर की, ये अगर मैं इसको ओ ए वेक्टर बोलता हूँ, 1i प्लस 1j प्लस 2k, या सिंपली आपको नजर आएगा ये बुक्स में i प्लस j प्लस 2k। तो इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 रूट 6। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है दैट इज रूट 6। अब आज ये बात समझ आ गई? हाँ सर। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में देयर इज अ यूनिट वेक्टर।
फिर से मैं बोलता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये वेक्टर ओ ए है, अगर ओ ए इज अ वेक्टर जिसकी लेंथ √6 यूनिट्स है, तो इसी की डायरेक्शन में देयर इज अ यूनिट वेक्टर, देयर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि लेंथ जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1 यूनिट। अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। ओके, तो कोई भी वेक्टर अगर आप बनाएं, कोई भी कैसा भी वेक्टर अगर आप बनाएं, सो लेट अस अज्यूम ये आपने कोई वेक्टर बनाया, ये वेक्टर कुछ भी, कोई भी इसको रैंडम नाम दे दीजिए, 3i - 2j + 4k, कोई भी रैंडम नाम दे दीजिए। लेट अस अज्यूम ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से निकल रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0 0 0 होगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये 3 - 2 4 होगा। अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। तो ये जो वेक्टर ओ ए है, ये जो ओ ए है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन से निकल रहा है। इसका जो मॉडुलस है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज गिवन बाय 3² + -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ, एक ऐसा वेक्टर जो ओ ए की डायरेक्शन में है। लेट अस अज्यूम मैं इसको ओ यू बोल देता हूँ यूनिट वेक्टर के लिए। एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 होगा एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ओ ए। और आई कोई डाउट है क्या? यूनिट वेक्टर का मतलब समझ आया? नहीं सर, समझा सर। तो फिर से ये फोटो में देख के फिर से समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम दिस इज सम रैंडम वेक्टर, दिस इज सम रैंडम वेक्टर I + j + 2k। ये मेरा जो वेक्टर है, ये मेरा ओ ए वेक्टर है। अब इसी की डायरेक्शन में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये इस वेक्टर की ये ऐसी एक डायरेक्शन है, इसी की डायरेक्शन में देयर इज अ वेक्टर ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी 1 यूनिट। और आज ये बात समझ आए? समझा सर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए सिर्फ ये पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर आप कोई भी जो वेक्टर है आप किसी भी कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं -1 करके भी वेक्टर बना सकता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी, उसको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा उसका ट्राई कर रहा हूँ कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बने। फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये जो वेक्टर बना, अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, बट इसकी साइड में भी इफ आई कॉल दिस वेक्टर एज ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू I - j - 2k, इसकी डायरेक्शन में भी देयर इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा एक यूनिट वेक्टर होगा जिसका नाम मैं ओ, चलो मैं इसको OU1 बोल देता हूँ, इसको OU2 बोल देता हूँ, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होगा। और आज ये बात क्लियर है? ओके, अब बात ये आ जाती है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, इससे पहले कि मैं आपको यूनिट वेक्टर सिखाऊं, एक चीज और समझ लीजिए। मैं इसको फिर से
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आता हूँ। एक चीज और समझ लीजिए, मैं फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आता हूँ। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, मतलब अलग अलग एंगल बना रहा है। अब आज ये आपको बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये देखिए, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है, वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है। चिराग जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये अगर आपको नहीं समझ आया तो क्लास के बाद आप फिर से अगर इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो ये कोई एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी कोई एक एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है। बट अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, चिराग, इस केस में 111 के केस में जो एंगल एक्स के साथ होगा क्या वही एंगल वाई के साथ होगा, और क्या वही एंगल जेड के साथ होगा? हाँ सर। अब्बाजी बात समझ आ गई? हाँ सर। और एक दिमाग से डाउट निकाल लीजिए कि आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर है या नहीं है मिस्टर चिराग? सर हाँ सर है। प्रभाष? नहीं है। नहीं सर, नहीं सॉरी है। सर, तो नहीं है ये। हाँ नहीं है। √3 ना। 1/√3। क्योंकि सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, वो बड़ी ऑब्वियस मिस्टेक है। हर किसी को लगता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। मेरी बात समझ आ रही? सर फिर जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसका वो वैल्यूज का रहेगा सर? अरे भाई साहब बता देंगे, पहले उसका कंसेप्ट को समझ तो लो। हाँ सर। वो यूनिट वेक्टर तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, और इसमें भी इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि जो वेक्टर्स का है ये जब आप पहली बार सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा स्वीट सा कंसेप्ट लगता है कि हाँ ये तो बड़ा स्वीट सा कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। बट ये जो वेक्टर का कंसेप्ट है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है। ये देखने में कार है, बट ओरेंजी क्या बन जाती है? रोबोट। हाँ, ये बड़ा सारा रोबो बन जाता है। और ये जो वेक्टर का कंसेप्ट है ये काफी आगे तक चलता है, इंजीनियरिंग में भी आपके साथ चलेगा। और आप तो ये क्या नाम उसका, एरोनॉटिक्स वाले हो ना? हाँ सर। एरोनॉटिक्स में तो ये और भी ज्यादा आप आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में देखो कि ये जो वेक्टर्स का कंसेप्ट है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ सर। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज जस्ट टू मेक यू अप्रिशिएट कि जो कंसेप्ट है वो चलता कैसे है। तो उसमें कुछ पिटफॉल्स हैं। वो पहला पिटफॉल ये है कि जनता को लगता है कि ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। अभी आपको समझ आ जाएगा व्हाई दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। एंड अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बट इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है। और आइए ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर समझा। ओके, तो फाइनली, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर, तो फिर देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। और आइए बात नहीं समझ आई? समझा सर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है √29, तो इसको √29 से डिवाइड कर दीजिए। और आइए बात समझ आई? हाँ सर समझा। And I can write this in the form of 3 by √29i minus 2 by √29j plus 4 by √29k। अब बात जी समझ आया नहीं है? हाँ सर समझा। ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इजी है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। अब बात जी सर एक आप, बार वापस एक्सप्लेन करोगे ये पार्ट सर? जी सर मैं आपको और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अब बाजी हमारी ये काफी काम आने वाला यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हमें जैसे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं,
लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसमें ये फिर से हमें हेल्प करने वाला है। अब आज ये बात समझ आ रही? हाँ सर समझा। कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज मेरे से पूछिए, नहीं तो ये प्लेन की इक्वेशन जब निकालनी होगी और लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी तो आप बहुत परेशान हो। एग्जाम्पल और ले लीजिए, एग्जाम्पल और, चिंता मत कीजिए। ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर की इक्वेशन है -i + 2j - k, OA = ये वेक्टर है। मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग OA। तो यूनिट वेक्टर मैं उसको बोलने के लिए OU बोल देता हूँ। आई अंडरस्टैंड उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मुझे समझ आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ये होगा कि इसको मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर पे प्लॉट करूंगा तो हवा में ऐसा कोई वेक्टर निकलेगा, किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा, लेट अस अज्यूम इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसके यहाँ पूंछ पे होगा, यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पूंछ पे होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, OU का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1। उसको निकालने का स्टाइल क्या है कि आपका जो ये वाला वेक्टर है OA का आप मॉडुलस निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, which will be equal to 1 + 4 + 1 is equal to √6। और फिर आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो मॉडुलस आपका आया, उस मॉडुलस को आपका जो वेक्टर था उससे डिवाइड कर दीजिए। बाजी कोई डाउट है? नहीं सर। And I can write this as -i upon √6 plus 2j upon √6 minus k upon √6. I can also write this as -1 upon √6i plus 2 upon √6j minus 1 upon √6k। और जी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। अगर आप समझ गए तो फिर ये बताइए, लेट अस अज्यूम आपके पास वेक्टर है OP = 2i plus j minus k। तो रैन जी बताइए यूनिट वेक्टर अलोंग OP क्या होगा? सर 2i plus j minus k upon √6 और इसको मैं equal to 2 upon √6 i plus 1 upon √6 j minus 1 upon √6 k। और आपको यकीन नहीं होता कि नहीं अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मॉडुलस निकालता हूँ। ये जो OU है इसका मॉडुलस निकालता हूँ। और रैन जी बताइए OU का मॉडुलस क्या होगा? सर 4 upon √6 the whole square plus 1 upon 6 minus 1 upon 6। ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हैं, हर कोई करता है, और रैन जी आप भी करोगे। देखिए जब मॉडुलस निकालना है तो ध्यान से देखिए, ये 2√6 का स्क्वायर होगा प्लस 1 अपॉन √6 का स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा। और जी नहीं समझ में आया? समझा सर। इसलिए यहाँ कभी माइनस नहीं होगा, ये हमेशा प्लस ही होगा। हाँ सर समझा। हर कोई गलती कर रहा है, आप भी करोगे, तो ध्यान रखिए थोड़ा। हाँ सर। तो ये कॉमन पिटफॉल है, हर कोई गिरता है, आप भी गिरोगे। ओके, और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। और एनी कोई डाउट? नहीं सर समझा। सो द पॉइंट इज, मैं यहाँ इंग्लिश में कुछ लिख रहा हूँ, इसको देख के डरिए मत, बहुत सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ। अगर ये मेरे पास कोई वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, तो दिस आई कॉल एज अ यूनिट वेक्टर। ऐसा करके मैं इसको क्या बोलता हूँ, यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू x अपॉन √x² plus y² plus z² i plus y अपॉन
x square plus y square plus z square j plus z upon x square plus y square plus z square k। और आज डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ये इतना बड़ा देख के आपको डर लगेगा पहली बार कि भगवान ये तो खा जाएगा मुझे, बट सर ये वही ना जो हमने किया, वही है सर ना ये। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किताबों में देख के बुक्स में ऐसा लिखा होता है जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं कि ये भूत का बच्चा क्या है, वो भूत का बच्चा क्या है। बट दिस इज, इसी को अगर मैं इजी करके लिख दूं तो ये होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 2 स्क्वायर होगा, ये 3 स्क्वायर होगा, ये 2 स्क्वायर होगा, ये 2 3 2 होगा, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? रूट 15 4 + 9 + 4 सॉरी 17। तो ये होगा रूट 17, ये होगा रूट 17, ये होगा रूट 17। और जी डर लग रहा है? नहीं सर। So this is a unit vector. This is a unit vector along this vector. और जी समझ आया? हाँ सर समझा। तो ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। अबाजी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अबाजी मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ कैसे हेल्प करेगा। थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ मैं आपको, डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में तो जब टाइम आएगा तब जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे देता हूँ। ओके और जी सॉरी अबाजी, ये आपको प्लेन दिख रही है क्या? ये प्लेन दिख रही है क्या? हाँ सर। तो यूनिट वेक्टर जो होगा ना यार, जब हम यूनिट वेक्टर करेंगे, वो यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट हम प्लेन के लिए यूज करेंगे, उसमें क्या होगा कि द यूनिट वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मेरी बात समझ आ गई आपको? इट विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। नहीं सर, नहीं, ये प्लेन देख रहे हैं आप? प्लेन देख रहे हैं? हाँ सर। प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आई विल हैव टू, मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मेरी बात समझ आई? हाँ सर समझा। कहने का मतलब कि अगर ये प्लेन को मैं इस एंगल से देखता हूँ, ये देखिए इस एंगल से देखता हूँ, तो मुझे लाइन नजर आ रही है, ये देखिए ये लाइन नजर आ रही है। हाँ सर। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर जो होगा, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आई विल हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब आज ये आप सब बात समझ आए? हाँ सर। तो ये यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो प्लेन में हमें फिर से हेल्प करने वाला है। तो ये वापस आएंगे हम इस कंसेप्ट में जब हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी होगी। आपके सिलेबस में है प्लेन की इक्वेशन, उसमें यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट हम फिर से देखेंगे। ओके